जो 22-23 के लिए लाया गया है सदन में, उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं अपने दल की तरफ से खड़ा हूं। इस बजट के अंदर में 35,581.44 करोड़ का जो ग्रांट एवं लोन दिया जा रहा है, जो पिछले साल से 876.88 करोड़ की राशि ज़्यादा है। लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ की राशि अलग से इसके अंदर में लोकेशन किया गया है। सभापति महोदय, 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 हटने के बाद का जम्मू कश्मीर जो पहले सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो उग्रवाद तथा पत्थरबाजियाँ और हमारे वहाँ के नौजवान जो पथ से भ्रमित हो गए थे, जो आर्टिकल 370 हटने के बाद जो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और वित्त मंत्री के नेतृत्व में वहाँ पर विकास की जा रही है, जिससे वे लोगों इस विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का काम किया। जिन बच्चों के हाथ में कल पत्थर था, आज उन बच्चों के हाथ में कलम और कंप्यूटर है और वो देश की मुख्य धारा से जुड़कर वहाँ पर इस विकास में साथ देने के लिए वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसका एक सबूत ये भी है कि वहाँ पर जब लोकल बॉडी का और सरपंच और प्रमुखों के प्रधान के चुनाव कराए गए तो लोगों ने उस चुनाव में भाग लेने का काम किया और अपने लोकल जनप्रतिनिधित्व को चुनने का काम किया, जिनके ऊपर उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया। महोदय, इससे पहले जब बजट में जम्मू कश्मीर को जो राशि दी जाती थी, उस राशि का ज़्यादातर हिस्सा वहाँ जो अलगाववादी थे, जो हमेशा कहते थे कि कश्मीर हमारा अलग होना चाहिए, उनके ऐशो आराम और उनके ऊपर खर्च होता था। पहली बार है कि अब भारत के बजट का पैसा जम्मू कश्मीर के विकास पर खर्च होता है। सारे अलगाववादियों के सारे खर्चे बंद कर दिए गए। पहले उनके एक एक खर्चे का भुगतान भारत सरकार के इसी बजट से उनको निकाल कर दिया जाता था। इस पर सबसे बड़ी रोक लगाई गई जो वहां पर थे। दूसरी बात मैं आपको सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि जब 370 हटा तो पार्लियामेंट की पहली कमेटी ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म वहां गई थी। उसके माननीय सभी सदस्य यहां से गए थे। सौभाग्य से मुझे भी उसमें एक सदस्य के रूप में जाने का मौका मिला था। उससे पहले भी मैं कश्मीर गया था और उस समय जो मैंने कश्मीर गया तो मुझे बहुत जमीन और आसमान का फर्क दिखा। वहाँ के लोगों के अंदर में वो विश्वास दिखा कि भारत सरकार और इस देश की सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है और सदन की कमेटी हमारे सुख और दुख, हमारे बातों को सुनने के लिए, और हम लोगों ने कमेटी के अंदर में वहाँ सभी लोगों को बुलाया था जो वहाँ होटल वाले हैं, जो शिकारा चलाते हैं, जो वहाँ टूरिस्ट को आने पर जो सारी फैसिलिटीज़ जो दी जाती है, उनके सुख दुख को सुना गया। उन लोगों ने बतलाया कि किस प्रकार कोविड के बाद इसको कोविड काल में जो हमारे कमर टूटे हैं, उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूँगा कि वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पैकेज की ज़रूरत है। बिना उस पैकेज के वहाँ के होटलों को सर्वाइव कर पाना, शिकारा वाले को सर्वाइव कर पाना, और वहाँ जो टैक्सी चालक है या जो वहाँ के लोकल लोग हैं जिनकी आय का स्रोत ही टूरिज्म है, उस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पैकेज देने की सख्त जरूरत है। इस पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। और आज सभी कमेटियां वहां जाना चाहती है और जो भी वहां से घूम कर आती है तो वो कहती है कि साहब, पहले और आपके जम्मू कश्मीर में, कश्मीर श्रीनगर में बहुत सारे चेंजिंग आ गए। सदन में पार्टी की मजबूरी है, पार्टी का गाइडलाइन पर उनको बोलना है जो भी बोल लें, परंतु सभी सदस्य ने जो भी यहाँ से अभी कश्मीर गए हैं, जो घूम कर आए हैं, और ये जो कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि अगर इस दुनिया में और इस धरती पर स्वर्ग कहीं है तो कश्मीर में है, तो आज दिखता है अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो देश और दुनिया का स्वर्ग आज आपको कश्मीर में दिखता है। ये आज वहां पर जाने पर लगता है कि हम अपने देश के स्वर्ग में आए हैं। पहली बार लद्दाख को बजट में अलग से प्रोविजन दिया गया। 370 के बाद जो वहां हटने के बाद जो वहां लद्दाख को विकास किए जा रहे हैं, वहां स्टेडियम्स बन रहे हैं,
वहां के बच्चों को खेलो इंडिया के तहत आगे बढ़ने का अवसर प्रदान मिल रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि हमारे लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बच्चे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विदेशों में जाकर। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि इन लोगों ने वहां जाकर देने का काम किया। रह गई बात, अभी बात आई थी कि इसी सदन के सबसे सम्मानित बड़े सीनियर सदस्य हैं माननीय मनीष तिवारी जी, वो अभी बोल रहे थे। बहुत सीनियर हैं, बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं। मैंने देखा कि जब वो बोल रहे थे तो अपने बोलने के दरमियान में चश्मे को आंख पर से ऊपर रखे हुए थे और कह रहे थे कि कहीं भी जम्मू कश्मीर में मुझे निवेश नहीं दिख रहा है। मेरा अनुरोध होगा, चश्मे को आंख पर लगाइए और उसके बाद आप देखिए तो जम्मू कश्मीर में निवेश दिखेगा। सिर्फ देश के लोग ही नहीं निवेश कर रहे हैं, विदेशी लोग भी आकर वहां विदेश के लोग निवेश कर रहे हैं। आज अरब कंट्रीज के लोग भी आकर वहां निवेश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जो कश्मीर में शांति आई है, जो विकास हो रहा है वहां पर, जिस पे दूसरे देश के लोग भी अब वहां आकर निवेश कर रहे हैं, वो पहले की बात अब नहीं दिखती है। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध होगा कि वो जरूर इस पर ध्यान दें। दूसरी चीज मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अभी एक फिल्म आई है द कश्मीर फाइल, जिसपे कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को चित्रित किया गया है। मैं अनुरोध करूंगा इस सदन के माध्यम से कि उसे पूरे भारत में टैक्स फ्री किया जाए। टैक्स फ्री की मैं मांग रखता हूं। कुछ राज्यों ने किए हैं, परंतु कश्मीरों पंडित पर हुए अत्याचार पर जो सही चित्रण करके जो इस फिल्म को लाई गई है, उसको पूरे देश में टैक्स फ्री किया जाए, ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदया, आपने ये अभी बजट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए लाया गया है। पीओके जो हमारा है, किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है। मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अगले साल जब आप लाइए बजट, तो हमारे पीओके के भी विकास के लिए आप इस सदन में बजट रखें और यह सदन पारित करें कि हमारा वो हिस्सा है, उस पर भी हम विशेष ध्यान देकर उसको भी विकास करें और हमारे अपने उस हिस्से को अपने भारत में सम्मिलित करें। आज हमारा ये कश्मीर हमारे देश का ताज है। हम सब आज महसूस करते हैं कि हमारा कश्मीर हमारे साथ है। हमारे से जो अलग भाई हमारे हैं, वो आज वहां पर इस बात को विश्वास व्यक्त करते हैं, उनको अपनी मांग रखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमसे जो हमें अलग किया गया है, हमें जोड़ने का काम करेंगे। ये उनके तरफ से जो मांग है, इस पर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि आज वहां पर जो अमन चैन शांति है, ये अमन चैन शांति बरकरार रखने की हमें सबसे बड़ी जरूरत है। डिलिमिटेशन होने के बाद जब सरकार समझ में आवे, चुनाव कराएगी, लोग, वहां के लोग पूरी तरह लोकतंत्र पर और इस चुनावी व्यवस्था को मानते हैं। और खुद हमारे गृह मंत्री जी ने भी सदन के अंदर में बयान दिया है कि वहां पर जब समय आएगा चुनाव होगा। ये पूरे सदन की चिंता लगातार हमेशा से रही है कि हमारा कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख हमेशा शांत बहाल रहे और वहां के लोग भी अमन चैन शांति के साथ इस देश के से जुड़े हुए रहे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इस पर बोलने के लिए, आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।